नमस्कार दोस्तों, आप सबको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मालूम हो चुका होगा कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। 10 जुलाई सुबह उत्तर प्रदेश गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। लेकिन दोस्तों, इस एनकाउंटर के बारे में बताने से पहले विकास दुबे के बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर था। वहाँ उसने कई जवान लड़के के साथ अपना एक गैंग बनाकर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया था। लैंड कब्जा करना, किडनैप करना, धमकी देना और कई कुछ करता था। 1990 में विकास दुबे पर पहली बार क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद कई कुछ सालों में दुबे ने कानपुर का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। उसके बाद हरिकिशन श्रीवास्तव के द्वारा दुबे ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। 1995-1996 इलेक्शंस में उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता था। उस इलेक्शंस में वोटिंग उसने धमकी से करवाया था। विकास दुबे का पत्नी ऋचा दुबे ने भी लोकल बॉडी इलेक्शंस में जीत गई। 2001 में बीजेपी लीडर और स्टेट मिनिस्टर संतोष शुक्ला की हत्या में विकास दुबे प्राथमिक आरोपी था। इससे पहले भी दुबे को बहुत बार अरेस्ट किया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रिलीज कर दिया। दुबे को विकास पंडित नाम से भी बुलाया जाता था। उसके बाद 2017 में यूपी के गवर्नमेंट ने दुबे को अरेस्ट किया और उस पर गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट पर चार्जशीट बनाया था। उसके बाद दुबे ने हाईकोर्ट से जबरदस्ती ना करने का ऑर्डर को पाया था। 2020 तक दुबे पर मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, लैंड कब्जा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सारे मिलाकर 50 से ज़्यादा ही क्रिमिनल केसेस हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के प्रकार कहना यह है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण से अपराध मुक्ति किया गया है। उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के साथ 16 पुलिस को दुबे को पकड़ने के लिए एक टीम बनाया। 3 जुलाई आधी रात में दुबे का घर बिकारू पहुंचे। दुबे को पहले ही पता था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए दुबे और उनके साथी ने छत से ऊपर से पुलिस को देख रहे थे। जैसे ही पुलिस पास आने लगे, दुबे और उनके साथी ने गोली चलाई। इस हमला में डीएसपी के साथ 3 एसआई और 4 कांस्टेबल भी मारे गए और कई पुलिसों को गोलियों की चोट भी लगी थी। मारे गए पुलिस के पास से एक AK-47, कई राइफल्स और 2 9mm पिस्टल्स लेकर दुबे और उनके साथी चले गए। डीएसपी के ऑटोप्सी रिपोर्ट से कहती है कि उनको बेरहमी से मार डाला। कानपुर के आईजीपी ने कहा था कि दुबे और उनके साथी के लोग सारे 60 थे और पुलिस 30 थे और वो सारे लोग छत के ऊपर से हमला करने के कारण पुलिस को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने से ये बात मालूम पड़ा कि दुबे ने कुछ पुलिस से कांटेक्ट में था और उन्होंने जानकारी लीक किया। इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला था कि चौबापुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर विनय तिवारी और के शर्मा ने दुबे को इन्फॉर्मेशन लीक किया। और ये बात भी पता चला कि 3 जुलाई को जब हमला हुआ था तब इन दोनों ने वहाँ से भाग गए थे। अभी इन दोनों को सस्पेंड करके कस्टडी में रखा गया है। इस घटना के बाद दुबे ने फैज़लाबाद में एक होटल में रहा था। जब ये जानकारी पुलिस को मिली तब उन्होंने वहां पर राइड पर चले थे, लेकिन उससे पहले ही दुबे भाग गया था। विकास दुबे के साथी अंकुर और पताक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस ने डिक्लेयर किया कि दुबे फरारी में है और जो भी उसका पता बताएगा उसे 5 लाख तक इनाम दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने और कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे जो बंदूक उन्हें पुलिस से चुराया उन सबको स्वाधीन किया। फरीदाबाद के घटना के बाद दुबे ने हरियाणा से राजस्थान चला और आखिर में राजस्थान से मध्य प्रदेश आया था। गिरफ्तार किया गया उन दोनों को फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश लेते समय उन दोनों ने पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश किया था और कई कठिन परिस्थिति में उन दोनों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद दुबे ने 9 जुलाई को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवालय गया था। वहां के सिक्योरिटी ने सीसीटीवी कैमरा में देखकर दुबे को पहचान कर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत पुलिस ने आकर दुबे को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद दुबे वहां जोर से चिल्ला रहा था कि मैं ही दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, क्योंकि वो डर गया था कि उसे भी एनकाउंटर किया जाएगा। उज्जैन से कानपुर लेकर जाते समय 10 जुलाई सुबह गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में
दुबे ने पुलिस के पिस्तौल को छीनकर भागने का कोशिश किया और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के लिए दुबे पर गोली चलाई। तुरंत पुलिस ने दुबे को हॉस्पिटल लेकर चले थे और ट्रीटमेंट करते समय दुबे मर गया। और सुबह होते ही टीवी ऑन करने पर यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे का हत्या के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।